नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे तवाइफों के बारे में। बिहार और पूरे भारत में जो प्रमुख तवाइफें हुई, हम लोग उसके बारे में क्रमशः आपको जानकारी देंगे। आज सामान्यतः लोग जो तवाइफों को बड़े ही हिकारत की दृष्टि से देखते हैं और लोग समझते हैं कि तवाइफ वेश्या एक ही है, लेकिन वैसा नहीं है। तवाइफों के कारण ही 56 छुरी का नाम पड़ा, वो भी हम आपको बताएंगे। तवाइफ और वेश्याएं एक नहीं होती हैं। तवाइफ यानी कि जो गाने वाली होती थी उनको, या जो लोगों का मनोरंजन करती थी उनको तवाइफ कहते थे। अमीर घराने के लड़के, जमींदार, रईस या फिर नवाब अपने बच्चे को वहां तमीज और तहजीब और उर्दू की जुबान सीखने के लिए उन कोठों पर भेजा करते थे। तवाइफें पहले नाचती नहीं थी, बैठ करके सिर्फ मुजरा करती थी, उनकी महफिल सजती थी। और तवाइफें सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, तवाइफों में भी दिल था, दिमाग था और कई लोग उनके पास आते थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कुछ इसी तरह की एक तवाइफ थी। ढेलाबाई, 56 छुरी, पटना की बिछुट्टन और तन्नूबाई। पटना में गुरहट्टा से लेकर चमडोरिया तक का जो इलाका है, वहां तवाइफों के कई कोठे हुआ करते थे। उन पर एक किताब भी लिखी गई है जो पद्मश्री गजेंद्र नारायण सिंह जी ने लिखी है कि किस प्रकार वहां लोग आते थे। उन्हीं में से एक तवाइफ थी तन्नोबाई। तन्नोबाई की बड़ी ही सुरीली आवाज थी, उसके कई लोग दीवाने थे और उनकी बड़ी डिमांड होती थी। लोग बड़े आदर के साथ उनको अपने शादी विवाह कार्यक्रमों में, जैसे कार्यक्रमों में बुलाते थे। 1920 के आसपास की कहानी है। दीवान मोहल्ले में एक शादी समारोह था। उस कार्यक्रम में कचौड़ी गली के एक छोटे से वैष्णव मंदिर के पुजारी, बड़े खूबसूरत और बड़े संस्कारी धरीक्षम तिवारी भी उस कार्यक्रम में गए थे। धरीक्षम तिवारी को भी संगीत से बड़ा प्रेम था। धरीक्षम तिवारी जब वहां गए और जब उन्होंने उन तन्नोबाई का गाना सुना तो वे रिझ से गए। और तन्नोबाई ने भी जब उनकी ओर देखा तो पहली ही नजर में उन्हें धरीक्षम तिवारी से प्यार हो गया। ये सिलसिला चलता रहा। कई महफिलों में उन लोगों का मिलना जुलना हुआ। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद तन्नोबाई ने बड़े प्रेम से धरीक्षम तिवारी को एक पान का बीड़ा दिया। धरीक्षम तिवारी ने उसे बड़े आदर के साथ सर से लगाया और रुमाल से लपेट करके अपने पास रख लिया। अब जिस भी वैवाहिक कार्यक्रम में या सार्वजनिक कार्यक्रम में कहें या मांगलिक कार्यक्रम में तन्नोबाई जाती थी तो उनकी नजर ढूंढती थी धरीक्षम तिवारी को। एक बार कचौड़ी गली के ही एक छोटे जमींदार के घर शादी का कार्यक्रम था। तन्नोबाई आई। वहां पर आने के बाद उन्हें धरीक्षम तिवारी दिखाई नहीं दिए तो बड़े संकोच के साथ उन्होंने उस जमींदार साहब से पूछा, क्या तिवारी जी नजर नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पिछले पूर्णिमा की रात उनका निधन हो गया है। यह सुनते ही तन्नोबाई स्तब्ध रह गई और जो भी उसने पेशगी लिए थी उसे लौटा दिया और कहा कि अब मैं गाना नहीं गाऊंगी। और उस दिन से उन्होंने जो संकल्प किया वो अंत समय तक निभाया। तन्नोबाई बाद में एक मंदिर में रहने लगी और मंदिर में रहकर ही 50 के आसपास का निधन हो गया। तन्नोबाई को जो भी पैसे थे, जो इतने पैसे उन्होंने संचित किए थे, वो सारे पैसे उन्होंने मदरसे, अनाथालय और मंदिर के काम में लगा दिए। ये कहानी सिर्फ तन्नोबाई की नहीं है, ये कहानी प्रतिबिंबित करती है कि तवाइफें किस प्रकार की होती थी। ये सिर्फ एक ही कहानी नहीं, उसी के समय की एक और कहानी है बिछुट्टन की। बिछुट्टन गाती थी, उनका भी 1920 के आसपास की ही कहानी है। उनका मच्छरहट्टा में 7 घरवा मकान हुआ करता था, यानी 7 फ्लोर का मकान हुआ करता था। उनके बड़े लोग दीवाने थे, माने उनके गायकी के बड़े लोग दीवाने थे। भला की खूबसूरत भी थी। एक दिन वो देख रही थी, जब गा रही थी तो देखी कि गाने के बाद वो बाहर निकली तो देखी कि एक संपन्न परिवार का लड़का बाहर खड़ा है। फिर बाद में वो अक्सर आने लगा। एक दिन उन्होंने बुलाया और पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम अली है, पिताजी का इंतकाल हो गया है, मैं आपकी गायकी का बड़ा शौकीन हूँ, मैं आपकी गीत सुनने के लिए रोज यहाँ आता हूँ।
ये बात सुनकर के उन्हें अच्छा लगा। फिर बाद में वो उसकी महफिलों में आने लगे। बी छुट्टन से 7-8 लगभग 10 साल छोटे थे अली। फिर अली ने बताया, जब दोनों में बातचीत होने लगी, प्रेम कह लें या बातचीत कह लें, होने लगी, तो अली ने बी छुट्टन को बताया कि उनके अब्बा का इंतकाल हो गया है और इसलिए बीच में ही उनकी पढ़ाई छूट गई है। यह सुनकर के बी छुट्टन को बड़ा अचरज लगा, दुख हुआ और उन्होंने उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया और पढ़ने के लिए उनके पास अलग से एक शिक्षक का प्रबंध किया। छुट्टन अपने पैसे से अली को पढ़ाती रही और एंट्रेंस उन्होंने पास किया। एंट्रेंस पास करने के बाद अली को जाना था। अली को कहा कि आप आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता जाएं। कलकत्ता जिसे कहते थे उस समय वही केंद्र हुआ करता था। तो शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था कोलकाता। सारे लोग, बिहार के लोग वहीं पढ़ने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप जाएं कलकत्ता, वहां पढ़ें। इनसे प्यार हो गया था तो अली ने कहा कि नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। और उन्होंने बहाना बनाया कि माँ मेरी अकेली रहती है तो मैं कैसे कोलकाता चला जाऊं। छुट्टन ने अली की पढ़ाई के साथ साथ कहा कि माताजी की देखभाल करनी, उनकी अम्मी की देखभाल करना उनका भी फर्ज है। और उन्होंने एक काम करने वाली को कहा कि तुम इनकी माँ की देखभाल करो और अली को पढ़ने के लिए भेज दिया। माँ को लगा, अली की अम्मा को लगा कि ये कौन सी महिला है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी के मेरे मरहूम अब्बा के कोई पुराने परिचित हैं, उन्होंने कहा है कि तुम पढ़ने जाओ और वही सब ये सारा कुछ कर रहे हैं। बाद में अली चले गए कोलकाता। आते थे तो मिलते थे। सारा खर्च छुट्टन स्वयं देती रही। अली पास करके वकील बन गए, पटना में आए। फिर यहाँ उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। इसी बीच माँ की उम्र बढ़ती गई। माँ को लगा कि जब अली पढ़ लिख लिए हैं तो इनके लिए उन्होंने शादी का प्रबंध किया। एक अच्छी खूबसूरत लड़की से शादी की बात की। जब ये बात हो गई और माँ आखिरी सांस ले रही थी तो अली ने अपनी बात कही कि मैं तो प्रेम करता हूँ छुट्टन से, मैं कैसे उस लड़की से शादी कर सकता हूँ। छुट्टन को अली की अम्मा ने बुलाया अपने घर और मरने के समय छुट्टन का हाथ अली को दे दिया और कहा कि अब अली और छुट्टन एक हैं। अली की देखभाल करना छुट्टन तुम्हारा काम है। उम्र में भले ही तुम बड़ी हो लेकिन अब इसकी देखभाल करना तुम्हारा काम है। छुट्टन को लगा कि मुझसे शादी करके अली का भला नहीं होगा। उन्होंने काफी प्रेम से समझाया और कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा जिम्मा मुझे दिया है, मैं तुम्हें अपने प्रेम का वास्ता देती हूँ कि तुम शादी करो उस लड़की से जिससे तुम्हारी अम्मा चाहती थी। और उन्होंने, छुट्टन ने अली की शादी उसी लड़की से तय की, कराई जिसके साथ उसकी अम्मा चाहती थी। बाद में छुट्टन का इंतकाल हुआ और अली पटना के एक प्रसिद्ध वकील हुए। ऐसी ही कहानियां हम आपको सुनाएंगे तवाइफों के, जिसे लोग हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। अगले अंकों में हम बताएंगे ढेला बाई की कहानी और जानकी बाई छप्पन छुरी की कहानी।